मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करती है हमारी रिया रिप्ली। बैड तरीके से वो रिंग के अंदर आती है। वो बोलती है कि मुझे चाहिए वो चीज़ जो कि लिव मॉर्गन के पास है। मैं डोमिनिक मिस्टेरियो की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही है उस चीज़ की जो चीज़ मैंने आज तक नहीं हारी है। मैं बात कर रही हूँ वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। वो मैं चाहती हूँ लिव मॉर्गन से छीनना और मैं वो समर स्लैम के अंदर कर ही दूंगी। और देन उसके बाद डर्टी डॉम का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है, लेकिन रिया रिप्ली उनको अपनी बैग दिखाती है। ठीक उसके बाद डर्टी डॉम रिंग के अंदर आते हैं। वो पूरा मामला सुलटाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि लिव मॉर्गन के साथ मेरा कुछ भी चक्कर नहीं है, लेकिन रिया रिप्ली बोलती है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है, तू उसकी के पास जा। ठीक उसके बाद टाइटल स्ट्रॉन क्रीन के ऊपर आ जाती है लिव मॉर्गन। वो बोलती कि तेरा डोमिनिक मिस्टेरियो मैंने छीन लिया, तेरी चैंपियनशिप मैंने छीन ली और तू मुझे कभी भी नहीं हरा सकती। समर स्लैम के अंदर मैं तेरे साथ भौकाल खेलूंगी, मैं तुझे हराऊंगी और अपनी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन करूंगी। और उसके बाद बैक से चली जाती है रिया रिप्ली। उनके पीछे भागते भागते चले जाते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो। उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिया रिप्ली बिल्कुल भी नहीं मानती है। लॉकर रूम पूरी तरीके से सजा दिया था डोमिनिक मिस्टेरियो, लेकिन उस लॉकर रूम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। देन उसके बाद आ जाते हैं वहाँ पर हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेमन ब्रीज। डेमन ब्रीज बोलते हैं कि तुम्हारे बीच सब कुछ अच्छा तो चल रहा है ना। उसके बाद वो बोलते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। रिया रिप्ली पूरी तरीके से मायूस हो चुकी है मेरे बारे में। वो कुछ भी सोचने लगी है। उसको लग रहा है कि मेरा लफड़ा लिव मॉर्गन के साथ चल रहा है। देन उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो के सामने ही डेमन ब्रीज हंसने लग जाते हैं और उनको लगता है कि अब उसको गलतियों का एहसास हो जाएगा, क्योंकि डेमन ब्रीज को पता है कि डोमिनिक मिस्टेरियो की वजह से ही आज रिया रिप्ली उनके ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है। और देन उसके बाद हमको बैंगर आफ्टर बैंगर शेमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर इन दोनों भी सुपरस्टारों ने भौकाल मचा दिया। शेमस तो अनाउंसर टेबल के ऊपर भी अपनी 10 बीट्स बजा रहे थे। शेमस को बचाने आ जाते हैं हमारे पीट डन, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वहाँ पर ही वो पीछे से अटैक कर देते हैं शेमस के ऊपर, यानी कि उन्हीं को बचाने आए थे उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं वो। और देन उसके बाद नी लगा के हरा देते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड को शेमस। और देन उसके बाद फिर से अटैक कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड शेमस के ऊपर और अपना फिनिशर सुनामी भी लगा देते हैं, वो भी किसकी वजह से, पिटन की वजह से। और देन उसके बाद रिंग के अंदर हमको डेमन ब्रीज देखने को मिलते हैं। वो कॉल आउट कर देते हैं गुंथर को। गुंथर आते हैं रिंग के अंदर और गुंथर बोलते कि ये तेरी जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है ये तेरे ऊपर कुछ खास जचर नहीं रही है। ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप समर स्लैम के अंदर मेरे पास आने वाली है, क्योंकि WWE वाले भीख मांग रहे थे जब तू इस कंपनी के अंदर नहीं था तब मुझे साइन करने के लिए, और आज मैं इस कंपनी के अंदर आया हूँ क्योंकि तेरे जैसे चैंपियंस इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को नहीं जीते। अब मैं इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतूंगा और भौकाल मचा दूंगा इस टाइटल रेन के साथ, क्योंकि तूने इस चैंपियनशिप की प्रेस्टीज पूरी तरीके से लॉस करवा दी है। और देन उसके बाद डेमन भी बोलते हैं कि तेरे इसी ईगो की वजह से ही तूने अपनी IC चैंपियनशिप को रेसलमेनिया के अंदर लॉस कर लिया है। और दोस्त मैं तू सैमी ज़ेन मत समझना मुझे, मैं हूँ डेमन ब्रीस्ट, मैं हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप को मैं ही रिटेन कर लूँगा। देन उसके बाद डेमन ब्रीज और गुंथर एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं ब्राउन स्ट्रोमन वर्सेस डेमन ब्रीज का मैच हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अपनी एक्सप्रेस लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बैरिकेड के थ्रू गिर जाते हैं हमारे ब्राउन स्ट्रोमन और वहाँ पर उनका पैर पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं। वो ब्राउन स्ट्रोमन वहाँ पर अपना पावर स्लैम भी लगाने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन डेमन ब्रीज आउट ऑफ नोवेयर अपना फिनिशर साउथ ऑफ हैमर चॉक स्लैम लगा देते हैं 1 2 3। और इस मैच के अंदर WWE वालों ने ब्राउन स्ट्रोमन को सैक्रिफाइस कर दिया है, क्योंकि डेमन ब्रीज ने हरा दिया है ब्राउन स्ट्रोमन को। देन उसके बाद गुंथर पीछे से अटैक कर देते हैं डेमन ब्रीज के ऊपर, चॉप भी लगा देते हैं कई सारे डेमन ब्रीज के ऊपर। और यहाँ पर फिर भी अपर हैंड डेमन ब्रीज को ही मिलता है और यहाँ पर भगना पड़ जाता है गुंथर को। और देन उसके बाद रिंग के अंदर होते हैं हमारे चैट गेबल। वो हेल्प भी मांग चुके होते हैं हमारे अल्फा एकेडमी से और वो आज रिवील करने वाले थे कि बो डैलेस ही है अंकल हाउडी। और देन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वहाँ पर अंकल हाउडी नहीं बल्कि बो डैलेस भी निकल के आते हैं, क्योंकि एडम पियर्स ने कहा था कि आज बो डैलेस मंडे नाइट रॉ के अंदर मौजूद है। वो रिंग में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से ग्रीक ब्रदर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं बुरी तरीके से। देन उसके बाद ग्रीक ब्रदर्स बो डैलेस को मारते मारते रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर बो डैलेस आउट ऑफ नोवेयर हंसने लग जाते हैं। चैट गेबल की पूरी तरीके से यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चैट गेबल बोलते हैं कि हम इस बंदे को मार रहे हैं और ये हंस रहा है और आउट ऑफ नोवेयर लाइटें बुझ जाती है और व्हाइट सिक्स की पूरी फैमिली रैम के ऊपर आ जाती है और वहाँ पर बो डैलेस भी होते हैं। और यहाँ से तो चैट गेबल भाग लिए होते हैं और वहाँ पे यानी कि ग्रीक ब्रदर्स भी वहाँ से भाग जाते हैं और हमें पता चल चुका है कि चैट गेबल वर्सेस हमारे बो डैलेस यानी कि अंकल हाउडी का ही मैच समर स्लैम के अंदर होना ही होना है।
और देन उसके बाद आता है शो का मेन इवेंट इलियाना ड्रैगोनोव वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन के बीच। ये चैंपियनशिप के लिए मैच था। इस मैच के बारे में क्या बोलूँ दोस्तों, आपको ये मैच जाके ज़रूर देखना चाहिए। बहुकालिक तरीके से इन दोनों भी खिलाड़ियों ने एक दूसरे को तोड़ मोड़ के मरोड़ के रख दिया एक दूसरे को हराने के लिए। लेकिन इस मैच के अंदर किसी न किसी को जीतना था, किसी न किसी को हारना था। लेकिन दोस्तों इस मैच के अंदर कोई भी नहीं जीतता। ब्रॉन स्ट्रोमन नहीं बल्कि ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस कर देते हैं। इंटरफेरेंस ही क्या कर दी उन्होंने, इलियाना ड्रैगोनोव को स्पीयर के साथ उड़ा दिया। उसके बाद सैमी ज़ेन बैकफायर करने की कोशिश करते हैं। सैमी ज़ेन ने पूरी तरीके से अटैक भी कर दिया ब्राउन ब्रेकर के ऊपर। लेकिन रिंग में जाने के बाद खतरनाक तरीके से वो स्पीयर नहीं बल्कि सुप्लेक्स लगा देते हैं। और देन उसके बाद अपना वही खतरनाक वाला वो स्पीयर लगा देते हैं, बीच में से ही तोड़ दिया सैमी ज़ेन को ब्राउन ब्रेकर ने। और देन उसके बाद स्मैकडाउन नहीं बल्कि मंडे नाइट रॉ ऑफ फेयर चली जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।